जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। तीसरे चरण के मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में कई भाजपा नेता प्रचार करने पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक के रूप में जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया, जहां रैली के दौरान सीएम योगी के कांग्रेस, पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर दिए गए बयान ने सियासी भूचाल मचा दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर फिर भारत का हिस्सा होने वाला है। साथ ही सीएम योगी ने बताया कि कैसे ये होने वाला है। सीएम योगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी से 3 सवाल भी पूछे। सीएम योगी ने कहा कि क्या कांग्रेस अलगाववाद का समर्थन करती है। ऐसे में अब इस चुनावी दंगल में सीएम योगी के बयान से विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान में भी इस बयान को लेकर माहौल गर्म है। सीएम योगी के जम्मू कश्मीर में दिए गए इस बयान से घाटी में चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि घाटी में चुनाव के मौसम में सीएम योगी की एंट्री कहीं हद तक सियासी तापमान को बढ़ाने या हवा देने के लिए बीजेपी के हिस्से में फायदेमंद साबित हो सकती है। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण के मतदान वाली सीटों पर प्रचार परवान पर है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ का मैदान में उतरना जम्मू रीजन पर बीजेपी की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। सीएम योगी मैदान में अपने हिंदुत्व कार्ड के साथ उतरे हैं। उन्होंने 26 सितंबर को जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में कई विषयों पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ भाजपा की वापसी होने पर पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है। उन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति की भी चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान को लोकतंत्र बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अलग होने की आवाज उठा रहा है। याद रखना, जम्मू कश्मीर यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो ये लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। योगी ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ये सभी पार्टियां जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का वेयर हाउस बना चुकी थीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद आज आतंकवाद यहां अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर चुनाव में जम्मू बीजेपी के लिए वो सियासी बैटल है जहां बीजेपी शानदार स्ट्राइक रेट के साथ घाटी में अपने दम पर कमल खिलाने की तैयारी में है। कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है, जबकि जम्मू में हिंदू आबादी ज्यादा है। यही वजह है कि हिंदुत्व के फायर ब्रांड योगी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने पहुंचे हैं।
सीएम योगी 2 दिन जम्मू दौरे पर रहेंगे, जहां योगी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी के कश्मीर पहुंचने से महबूबा मुफ्ती टेंशन में आ गई हैं। हिंदू सीएम के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने पलटवार किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन है, तो अब बेरोजगारी, नशा, बिजली और गैस जैसी समस्याएं खत्म क्यों नहीं हुई। ये पलटवार महबूबा मुफ्ती ने किया है, जो एक समय पर जम्मू कश्मीर की सीएम रह चुकी हैं। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रह चुका है, अब बीजेपी पर ही सवाल उठा रही हैं। आज मैं आप लोगों से ये कहने आई हूँ कि एक जमात है जो कहती है हमें वोट दो, हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे, हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन, हमारे स्टेट का एलजी कौन। तो अगर उन्होंने जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बेरोजगारी हटानी है, स्मार्ट मीटर हटाने हैं, मुफ्त बिजली देनी है, सस्ती गैस देनी है, तो आज भी तो उन्हीं की सरकार है। आज भी तो उन्हीं की सरकार है, आज भी तो उन्हीं का एलजी है। हाँ, ये जरूर है, जम्मू का एलजी नहीं बनाया उन्होंने, जम्मू को कुछ नहीं दिया। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। आखिरी चरण में 40 सीटों पर मतदान होना है। परिसीमन होने के बाद सीटों में तब्दीलियां हो गई हैं, जिनमें 16 सीट कश्मीर रीजन में है और 24 सीट जम्मू रीजन में। और इस नए परिसीमन में जम्मू और कश्मीर में सिर्फ 1 सीट का ही फासला है। ऐसे में बीजेपी ने कश्मीर में कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और कई सीटों पर निर्दलियों को समर्थन दे रही है। बीजेपी का ज्यादा जोर जम्मू रीजन पर है। इसी को धार देने के लिए चुनावी डेथ ओवर में योगी ने कमान संभाल ली है। एक तरफ बीजेपी तीसरे चरण के रण को धार दे रही है, तो वहीं जम्मू में कांग्रेस भी जोर लगा रही है। अब ऐसे में घाटी में तीसरे चरण से पहले ही चुनाव बेसात बीत चुकी है। ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर किसका होगा शय और किसे मिलेगी मात। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।